हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं किसी विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ाया था, उससे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया था। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल से जिन स्टूडेंट का छूटा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद, वैसे मैं कैपेसिटर से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट किया है ताकि जिन स्टूडेंट को थोड़ा पीछे वाला छूट गया है वो लोग अपना कवर कर ले और समझ लें। जिस स्टूडेंट का शुरू से ही छूटा हुआ है, मतलब इनिशियल स्टार्ट से, मतलब इनिशियल क्लासेस से, है ना, तो उस स्टूडेंट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, हो ना। इवनिंग के टाइम में उसका वीडियो डाला जाएगा, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से भी हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, है ना। तो अब देखिए, है ना, अभी तो क्लास खुलने का कोई चांस भी नहीं है लॉकडाउन की वजह से। देखिए, जब क्लास खुल जाती है तो हम लोग ऑफलाइन क्लास बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेंगे, लेकिन अभी तो कोई उम्मीद नहीं है खुलने का। तो हम लोग फिर घर पे बैठने से तो अच्छा है कि कुछ हम लोग, है ना, पढ़ाई ऑनलाइन ही करें जैसे तैसे, है ना। और अदर ऐप पे भी, जैसे जूम ऐप पे भी करने वाले थे, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के पास जो है एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उसको प्रॉब्लम है। तो उनका कहना है कि यदि सर आप यूट्यूब पे डाल देते हैं तो उस वीडियो को मैं कभी भी देख सकता हूँ फिर से, है ना, दोबारा भी उसमें देखने का मौका मिल जाएगा, समझने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट किया हूँ। तो कोई बात नहीं है, हम लोग धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, लेकिन, है ना, सभी स्टूडेंट जो है अपना अपना नोट्स बनाते चलेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे। तो सबसे पहले आपको डायपोल बनाने के लिए हमने बताया था, तो डायपोल बनाने के लिए बताया था, तो डायपोल बनाने के लिए कुछ कंडीशन थे। तो बोले थे कि दोनों चार्ज सेम होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बट दोनों का नेचर अपोजिट होना चाहिए। एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, और दोनों चार्ज जो है एक दूसरे से बहुत कम दूरी पे रखा रहता है। लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस पे हम लोग दिखाते हैं, तो कोई बात नहीं। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए एक पॉइंट ए लेते हैं, दूसरा पॉइंट बी लेते हैं। तो अब इस दोनों पॉइंट के लाइन को हम लोग मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से, है ना। और इस पॉइंट पे एक चार्ज, यदि माइनस क्यू चार्ज इधर लेते हैं तो इधर प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, क्योंकि नेचर दोनों का अपोजिट है। और यहाँ पे जो है ये आपका मिड पॉइंट सेंटर हो गया, सेंटर को ओ मान लेते हैं। और डायपोल की लंबाई, ए बी एक डायपोल है तो इसकी लंबाई हमने आपको बताया था 2L होगा, और 2L, है ना। जैसे सेंटर से ओ की लंबाई तब क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। यदि टोटल लंबाई हम लोग ए बी 2L लेते हैं तो सेंटर से ए की लंबाई L हो जाएगा, और सेंटर से बी की भी लंबाई क्या हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा। यानी L प्लस L क्या हो गया, 2L हो गया। अब देखिए, एक्सियल पोजीशन तो इधर ही होगा ना, एक्सियल पोजीशन तो इधर ही होगा। तो सपोज डैट यहाँ पे P कोई पॉइंट है, P एक्सियल पोजीशन पे P कोई पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को निकालना है इस दोनों चार्ज के वजह से। तो यदि Q चार्ज की वजह से आप निकालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका जो है ना, ये इस डायरेक्शन में होगा, तो E प्लस Q ये ज़्यादा इफेक्टिव है और नज़दीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और इसका दूरी ज़्यादा है, ज़्यादा दूर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो थोड़ा प्लस क्यू की वजह से, है ना, थोड़ा सा कम होगा प्लस क्यू के तुलना में। तो हमने, अब देखिए, हम इसी लैंग्वेज को अब लिखाने वाले हैं। तो माना ए बी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका केंद्र O और लंबाई 2L है ना। और यहाँ पे ये इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इसका जो डायरेक्शन है होता है हमेशा माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज के ओर होता है ना। सेंटर से, और पॉइंट ए पे देखिए माइनस क्यू चार्ज माना है, पॉइंट बी पे प्लस क्यू चार्ज माना है, और सेंटर से पी तक की दूरी यदि हम लोग स्मॉल r ले लेते हैं तो इस सेंटर से वो है सेंटर,
और P की दूरी स्मॉल r लेते हैं, तो इस r दूरी से, है ना, इस सेंटर से r दूरी P जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो सब लिखेंगे माना ये भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका केंद्र O, लंबाई 2L तथा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है ना। डाइपोल के बिंदु A पर -q चार्ज तथा बिंदु B पर +q चार्ज है, जिसके केंद्र, है ना, जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है। अब इस फिगर में जितना भी चीज़ है मैंने इसको लैंग्वेज में मेंशन कर दिया हूँ। तो माना ए बी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका केंद्र O, लंबाई 2L तथा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है। डाइपोल के बिंदु A पर -q चार्ज तथा बिंदु B पर +q चार्ज है, जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हम लोग को दोनों चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आता है वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए +q चार्ज से यदि लेते हैं तो +q चार्ज ये पॉइंट B पे है, +q चार्ज किस पॉइंट पे है, B पॉइंट पे है। तो B से P की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, कैसे निकालेंगे। जब हम लोग जानते हैं कि सेंटर से P की दूरी क्या है, स्मॉल r है, और सेंटर से B की दूरी क्या है, L है। तो जब B से P की दूरी यदि हम लोग को पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, टोटल दूरी में से ये दूरी माइनस कर देंगे, तभी मेरा ये दूरी आ जाएगा, इसमें से r - L हो जाएगा। यानी +q चार्ज से, है ना, P की दूरी कितना हो जाएगा, r - L। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे +q चार्ज से पॉइंट P तक की दूरी कितना है, r - L, है ना, तथा +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E + Q लिख सकते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताइए, आप लोगों को याद है, तो 1/4 पाई ε0 और +q है तो q और दूरी का स्क्वायर, है ना, r² के जगह पे क्या आ जाएगा, r - L का स्क्वायर दे देंगे, ये हो जाएगा। इसका जो डायरेक्शन है देखिए, q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर है,
है ना, O से P की तरफ उधर है, O टू P की तरफ है। अब हम लोग निकालेंगे, है ना, माइनस Q, है ना, माइनस Q चार्ज से पॉइंट P तक की दूरी बताइए। इस पॉइंट यहाँ से A से P तक की दूरी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? O से P तक की दूरी R है, O से A तक की दूरी L है, तो क्या हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा। तो माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तथा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E माइनस क्यू की वजह से हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पे Q बाय, है ना, R माइनस L का होल स्क्वायर है। तो यदि, है ना, R माइनस L का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। इसका डायरेक्शन जो है किधर से किधर है ना, P टू O, इसको P टू O। यदि इसका डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देंगे O टू, है ना, तो यदि चेंज कर देते हैं O टू P कर देते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। यदि यहाँ पे O टू P हो जाता है तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। तो -4πε0 बाय R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इस P पॉइंट पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़्यादा इफेक्टिव है किसके कंपैरिजन में? माइनस Q चार्ज के कंपैरिजन में, क्योंकि प्लस Q चार्ज की जो दूरी है P से वो कम है, तो कम है तो ज़्यादा, है ना, इफेक्टिव होगा, और इसकी जो दूरी ज़्यादा है तो ये कम इफेक्टिव होगा। तो इसमें से हमको नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो प्लस Q वाले में से माइनस Q वाले को, है ना, घटा देंगे, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा। तो अब चलिए वही काम करते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लग रहा है P पॉइंट पे, तो वो चीज़ हम लोग को देखना है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए, तो अतः पॉइंट P पर कुल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुल के यदि E टोटल मान लेते हैं तो E प्लस Q की वजह से और प्लस E माइनस Q की वजह से। तो अब देखिए, इसका वैल्यू जो हम लोग का आया था, ये आया था 1/4πε0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, है ना, ये प्लस माइनस मिल के यहाँ पे प्लस है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं? 1/4πε0, है ना, Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर था, यही था। तो इसको मिटा दीजिए। 1/4πε0 Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, और ऐसे भी ये प्लस माइनस मिलके माइनस ही हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए, इसमें से हमको कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? तो आप लोग भी देख सकते हैं, Q/4πε0 इसमें भी है, Q/4πε0 इसमें भी है, तो दोनों कॉमन, दोनों साइड से कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं Q/4πε0। तो इसके अंदर बच जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस तरह से
निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका हम लोग जब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूला पे इसको हम लोग रखने वाले हैं, क्योंकि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ऐसे इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एलसीएम हम लोग जानते हैं करने के लिए। तो ई बराबर यहाँ पे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हम लोग यहाँ पे तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर में था तो इसलिए इसका पूरे का होल स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए आर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r इंटू एल, माइनस है तो माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर में तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2r इंटू एल, 2r इंटू एल हो जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस इसको साइन को चेंज कर देगा और सब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस 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 प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस 2rl हो गया। तो आर स्क्वायर से देखिए आर स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, ये भी एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस है। तो अब बच गया 2rl प्लस 2rl 4rl। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rl बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो हम लोग का वैल्यू ई का इतना आया है। चलिए अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे यहाँ से बढ़ रहा हूँ। तो देखिए ई का वैल्यू कितना आया, ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना। तो इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। उसका लिखने का क्या वजह है मैं वो भी बता देता हूँ। यदि क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको 2 लिखे, है ना, इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2, और आर एल तो है ये है आर इंटू एल बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो देखिए P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। P बराबर Q इंटू 2L, तो Q तो यह है, और इस 2 और ये L को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा Q इंटू, इसमें से 2L निकाल लेते हैं 2L, यहाँ पे हो जाता है 2R, ठीक है। तो ऐसे 4L इंटू R हो ही गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ भी इसका भी स्क्वायर ना होगा, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था ऊपर से, है ना। तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो देखिए इसको हम लोग Q इंटू 2L है तो इसको P लिख सकते हैं डायरेक्ट, P इंटू 2R हो गया, 2R बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको भी और भी सजा के लिखिएगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या है। यदि देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि R जो है ये P पॉइंट तो हम लोग कहीं भी मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है किसके तुलना में,
ये स्मॉल एल के तुलना में यदि यहाँ पे आर और एल है तो आर इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन एल स्क्वायर, आर स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर हो सकता है। तो यदि यही कंडीशन हम लोग लिखें तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं इस फार्मूला में, इसके बाद हम लोग लिखेंगे तो यदि यहाँ पे लिखते हैं यदि आर स्क्वायर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर तो देन इसलिए एल स्क्वायर का वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगा, टेंड्स टू 0 के बराबर। तो 0 के बराबर हो जाएगा तो ई का वैल्यू यहाँ पे जब आर स्क्वायर के जगह पे एल स्क्वायर के जगह पे 0 रखेंगे तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर सिर्फ बचेगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2πr बाई और r का स्क्वायर का इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2πr बाई r का पावर 4। ये r इस पावर 4 से कटेगा तो एक r कट गया तो यहाँ पे r³ बच जाएगा। तो e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r का पावर 3 यानी r³ हो गया। तो अब से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में या प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन पे क्या होगा, तो क्या बोलेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए दूसरी बात है कि ई और r के साथ क्या रिलेशन है, तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, ये रिलेशन है। तो ये मेन फार्मूला हो गया, ये मेन फार्मूला हो गया, इसको हम लोगों को है ना याद रखना है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे, टिक करेंगे, और यदि प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा तो जितने भी आपको डेरिवेशन बताया है शुरू से लेकर लास्ट तक उतना आप लोगों को करना है। यदि अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग और भी अब इसके बाद जो हम लोग डिराइव करेंगे वो एक्सियल पोजीशन पे तो हो गया, अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जिसको छूटा है आप लिख सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू।